छत्तीसगढ़ में आज यानी 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन धान को छत्तीसगढ़ की सत्ता का फसल भी कहा जाता है। जो इसे काट ले वो सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाता है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे इसी धान का योगदान माना जाता है और इस बात को चुनावी महीने में ही खरीदी शुरू हो चुकी है। 7 तारीख को वोटिंग है। किसानों से कई वादे किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ता में लौटने को बेचैन बीजेपी को अब तक शायद ये समझ आ नहीं रहा है कि आखिर किसानों को अपने पाले में कैसे लाया जाए। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी फसल मंडी तक पहुंच चुकी है। आज से खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके लिए इस साल 26,48,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 2,42,000 नए किसान हैं। 2,000 समितियों ने खरीदी के लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन इस साल धान खरीदी बेहद खास है क्योंकि महीना चुनावी है। एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसी वजह से करीब 70% धान उपजाने वाले किसानों के इस सूबे में हर बार की तरह इस बार भी चुनाव धान केंद्रित हो गया है। हालांकि आचार संहिता की वजह से इस बार खरीदी से राजनीतिक पार्टियां दूर तो रहेंगी, लेकिन क्रेडिट की फसल काटने में कोई पीछे नहीं रहेगा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर धान समितियों के इंचार्ज अधिकारी को हटाने की गुजारिश की है। बीजेपी ने अधिकारी पर सत्ता पक्ष का समर्थन करने का आरोप लगाया। बीजेपी का यह भी कहना है कि इन्हें नहीं हटाया गया तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि इस साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी। यही नहीं, पहले मतदान से महज 10 दिन पहले एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा कर दिया, तो दूसरी तरफ राज्य में धान खरीदी से किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के कांग्रेस के दावों पर भाजपा अलग से सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी अभी तक इसकी काट नहीं खोज पाई है। धान का मुद्दा केंद्र सरकार तक भी जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार पूरा चावल नहीं खरीदती, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक एक दाना खरीदते हैं और पाई पाई भुगतान करते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने इस साल बम्पर धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था। पिछले साल 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर कांग्रेस की सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया। वहीं इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो शायद इसलिए भी आज से शुरू हुई धान खरीदी से कांग्रेस को उम्मीद ज्यादा है कि पिछले साल हुई खरीदी और इस साल के लिए किए गए वादे के भरोसे फिर सत्ता हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।